स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर नंबर 5 हमने बेटा कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस सीरीज, जो बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन मार्च 2024 में जो बेटा होने वाला है। ठीक है, अब डायमेंशन तो बेटा हमने स्टार्ट किया था, वहां पे डेफिनेशन भी जानी थी हमने कि डेफिनेशन होती क्या है रिलेटेड डायमेंशंस, और बेटा कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन भी हमने निकाला था। अब ये आप लोगों को पता चला होगा कि डायमेंशन हमें किसी भी क्वांटिटी का निकालना हो तो बेटा जो बेसिक सी चीजें हैं उनका डायमेंशन जरूरी पता होना चाहिए। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ फिजिकल कुछ क्वांटिटीज है, अगर इनका बेटा आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर इनका आपको बेटा डायमेंशन पता है तो आप किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का बेटा आप क्या डायमेंशन निकाल सकते हो। किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आप बेटा डायमेंशन निकाल सकते हो। बहुत इजी है फिर, लेकिन बेसिक सी चीजें जो मैंने बेटा पिछले लेक्चर में बताई वो आनी जरूरी है, वो जरूरी बेटा आनी चाहिए आप लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बेटा देखो ध्यान से, और पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का बेटा यहां पे फिर से निकालेंगे ये डायमेंशंस। इसमें बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ पे बेटा लिख के रखूंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर मेरा बेटा हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो F इक्वल टू व्हाट, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ध्यान से देखोगे बेटा, हमें ये G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बेटा चाहिए। कैन आई राइट इट G इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे फोर्स की डायमेंशन पहले लिखेंगे बेटा। फोर्स का डायमेंशन क्या आता है, फोर्स बेसिक पे फिर से जाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन L t⁻²। ये है बेटा फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे m L t⁻²। बेटा यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसकी जगह पे L² डिवाइड बाय यहाँ पे भी मास, यहाँ पे भी मास, तो m²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखोगे, एक m कैंसल, ये ऊपर आ जाएगा बेटा m इनवर्स L³ t⁻²। These are the dimensions of gravitational constant। ठीक है बेटा, अब यहां पे बेटा और एक हम देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इजी है बेटा, फॉर्मूला जिसको याद होगी उसके लिए तो बहुत ही इजी होगा ये। अब देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी निकालेंगे हम बेटा। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। अब ये जो बेटा यहाँ पे ईटा है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी का डायमेंशन बेटा हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे, F डिवाइड बाई R इंटू V। अब F जो है फिर से यहां पे बेटा फोर्स है, ध्यान से देखोगे, m L t⁻²। R जो बेटा यहां पे है डिस्टेंस, दैट्स L, और वेलोसिटी, वेलोसिटी LT इनवर्स, सबको पता है LT इनवर्स। तो क्या मिलेगा डायमेंशन, ध्यान से देखो, ये L कैंसल, तो बेटा क्या आएगा m, ये L ऊपर आ जाएगा m L इनवर्स, और T इनवर्स एक और एक कैंसल, तो यहां पे रहेगा m L इनवर्स T इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बेटा एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इनका डायमेंशन क्या है। ठीक है, कॉपी करो ये दो, ये दो बेटा आप कॉपी करो, और भी देखेंगे हम।
यहीं पे बेटा और एक लिखेंगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो बेटा क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे लिख रहा हूं मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे मैंने बेटा ये क्यों लिखा, आप बोलोगे इसके डायमेंशन, आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, पिछले लेक्चर में हमने एक पॉइंट नोट किया था, वो पॉइंट क्या था बेटा, क्या, all the forms of energy have dimensions same as that of work। वो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना, all the forms of energy have same dimensions as that of work। बेटा तो वर्क के डायमेंशन क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। अब मैं यहाँ पे फिर से क्यों रिपीट कर रहा हूं ये छोटी छोटी चीजें, ताकि ये बेटा आप लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। कहीं एंट्रेंस में भी अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए डायमेंशन पे, ऐसे निकालोगे आप, इसलिए ध्यान रखोगे। तो फोर्स के डायमेंशन लिखो बेटा एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली एल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द वर्क। तो जो बेटा वर्क के डायमेंशन होगी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी तो उसके डायमेंशन भी किसके होंगे, वर्क के ही होंगे। तो सिंपली लिखेंगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज एनर्जी, तो यहां पे भी डायमेंशन यही आएगा, वर्क के एम एल स्क्वायर टी पावर -2। कॉपी करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था लेकिन इजी था बेटा, कॉपी किया तो मैं रब करूंगा बेटा। चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और एक चीज बेटा इसके डायमेंशन आप बोलोगे क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला मैं बेटा यही से बोल दूंगा, डोंट वरी कि ये किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेरा बेटा होता है बराबर वर्क डिवाइड बाय मास। ध्यान से देखो बेटा, वर्क डिवाइड बाय मास तो हो गया ना, ये भी वर्क के डायमेंशन m एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइड बाय मास m। तो क्या बेटा ये कैंसल हो जाएगा, m0 एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आ जाएगा बेटा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही पे लिखेंगे बेटा सरफेस टेंशन। अब जो जो बेटा मुझे याद आएगा वो हम कर देंगे, यहां पे बेसिक से कुछ लिखेंगे बेटा। इन केस अगर मैं बेटा ये एंट्रेंस के लिए पढ़ाता होता तो फिर मुझे बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं छोड़नी थी, हर एक का डायमेंशन में बेटा देखना था फिर, ठीक है। लेकिन बोर्ड के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहां पे ज्यादा डेप्थ में वो जाएंगे नहीं, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का बेटा हम डायमेंशन निकालेंगे, दैट्स इट, चलेंगे आगे। तो सरफेस टेंशन बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, तो ये भी इजी है। अब क्या बोलोगे तुम, एफ की जगह फोर्स के डायमेंशन दिस एल, तो क्या मिलेगा एम एल टी की पावर -2 डिवाइड बाय बेटा एल, एल एल कैंसिल, तो क्या एम एल 0 टी पावर -2, these are the dimensions of surface tension, force per unit length। अब यही पे कर देंगे बेटा प्रेशर। प्रेशर बेटा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं यहाँ पे बेटा प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, याद रखना मैं यहाँ पे सिर्फ डील कर रहा हूं विद द डायमेंशंस ओनली। किस फिजिकल क्वांटिटी के कौन कौन से डायमेंशंस आते हैं, दैट्स इट, वही पे क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमारा चैप्टर है ही बेटा डायमेंशंस। अब बोलो फोर्स के डायमेंशन m एल टी की पावर -2 डिवाइड बाय एरिया, वो आ जाएगा एल स्क्वायर। अब एक एल बेटा यहां से कैंसिल करो, देखो एल एल कैंसिल, तो क्या मिलेगा m एल इनवर्स टी की पावर -2। हो गया बेटा प्रेशर के भी डायमेंशंस, कॉपी करो। बहुत चीजें हैं बेटा, यहीं पे अगर मैं बेटा सिट्रस लिखूंगा, और एक सिट्रस, वो भी बहुत इजी है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब डायरेक्टली आ जाएगा यही बेटा ml इनवर्स t की पावर -2। समझ में आया ना बेटा, ml इनवर्स t की पावर -2। डन। अब बेटा स्ट्रेन 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 क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ऑरिजिनल लेंथ। यहां पे भी लेंथ, यहां पे भी लेंथ, ये भी कैंसिल, ये भी, तो बेटा क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। मतलब अगर पूछा गया बेटा आप लोगों से कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन, तो आप बेटा क्या बोलोगे, सिंपली डायमेंशन लेस बोलोगे। शाबाश, कर दो बेटा ये जल्दी जल्दी, क्विक 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 कॉपी, क्विक करो ये कॉपी बेटा। किया, और 2-3 का हम देखेंगे और चलेंगे आगे। हो गया, सरफेस टेंशन का भी, प्रेशर का भी बेटा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के थे बेटा, यहां दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेन 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 स्ट्रेन। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन बेटा मुझे बोर्ड पे चाहिए आप लोगों की, ठीक है। स्टीफेनस कांस्टेंट, स्टीफेनस कांस्टेंट, इसको हम डिनोट मेरा बेटा सिग्मा से करते हैं। देखो इसकी इक्वेशन क्या आ जाती है बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। अब जो बेटा ये E है ना यहाँ पे, इट इज नॉट ओनली एनर्जी, बहुत जगह पे बेटा ये ऐसे ही लिखा होता है, इट इज नॉट ओनली एनर्जी, इट इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बेटा आप याद रखोगे, लिखा तो होता है मेरा बेटा ऐसे ही इक्वेशन, लेकिन ये यहाँ पे खाली एनर्जी नहीं है, इट इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, बहुत जगह पे बेटा एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टीफेनस कांस्टेंट पूछा गया है तो उस केस में मेरा बेटा ये खाली एनर्जी नहीं है, इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत बार एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंटू टाइम इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे T है, T जो बेटा है दैट इज टेम्परेचर। अब हमें इस सिग्मा का डायमेंशन निकालना है, तो हो गया ना बेटा काम तमाम। इस क्वेश्चन का एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम इनटू यहाँ पे टेम्परेचर रेज़ड पावर 4। तो बोलो एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशंस सर m l स्क्वायर t पावर -2, ये आ गया ml स्क्वायर t पावर -2, a l स्क्वायर इंटू टाइम t इंटू टेम्परेचर बेटा k की पावर 4। अब यहां पे मैं बेटा चला रहा हूं बोर्ड के साथ, अगर मैं क्लास ऑफलाइन क्लास दे रहा होता तो बच्चों को मैं बेटा बातें करवाता हूं क्लास में, इसलिए बेटा यहां पे तो किसी को मैं बात नहीं करवा सकता हूं, लेकिन ध्यान आप बेटा पूरा बोर्ड पे रखोगे, सारी कंसंट्रेशन बेटा मुझे बोर्ड पे चाहे आप लोग को बिट बाय बिट हर एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलेंगे आगे, क्या मिलेगा, क्विक 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 बोलो डायमेंशन, बोलो डायमेंशन, क्या एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली m l स्क्वायर l पावर 0, अब ये ऊपर आ जाएगा t दिस टाइम, ये बन जाएगा t की पावर -3, और यहां पे बेटा k है k पावर -4। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्टीफेनस कांस्टेंट, ठीक है। ये बेटा आप कॉपी करो। अब यहीं पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी निकालेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके डायमेंशन क्या आते हैं, E is equal to 3/2 kT। अब K जो बेटा यहां पे है, K is simply बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा। अब इसी के डायमेंशन हमें क्या है, यही 3/2 इज डायमेंशनलेस, तो K क्या आ जाएगा बेटा
एनर्जी डिवाइड बाई टी, टी इज टेम्परेचर। यहाँ पे टी जो बेटा है दिस इज टेम्परेचर, यहाँ पे भी टी टेम्परेचर है, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे टी की जगह के लिखा था, के इज केल्विन। तो बोलो आगे एनर्जी के डायमेंशन क्या मिलेंगे, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइड बाई टेम्परेचर की जगह मेरा बेटा के बोले तो केल्विन। अब यहाँ पे के भी है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, से डिनोट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 के इनवर्स। ये बेटा के जो है यहाँ पे दिस इज केल्विन, ये ध्यान रखना बेटा। And this case Boltzmann constant, Boltzmann constant हो गया बेटा, करो कॉपी। अब ज्यादा डेप्थ में बेटा हम जाएंगे नहीं इधर, ठीक है, क्योंकि खाली हमारा फोकस बोर्ड एग्जाम है। अब थोड़े बहुत में बेटा 12th के 2-4 यहाँ पे टच करूंगा, बस ज्यादा नहीं, 2-4 बस। अब देखो पोटेंशियल लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा बेटा, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आ जाएगा बेटा W डिवाइड बाई Q, ये आएगा। अब W तो सबको पता है बेटा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब चार्ज, वी नो दैट, ध्यान से देखोगे बेटा, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब चार्ज के डायमेंशन बेटा, करंट के डायमेंशन एम्पियर इनटू टाइम के बेटा टी लिखेंगे, तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे भी एम्पियर इनटू टी, तो पोटेंशियल के डायमेंशन बेटा एम एल स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा टी की पावर -3 और ये भी ऊपर आएगा ए इनवर्स। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बेटा, हो गए। अब रेजिस्टेंस की भी यहां से ही निकालेंगे, रेजिस्टेंस बहुत इजी है, रेजिस्टेंस निकालो बेटा। क्लास 10th में ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी VIR। मैं यहाँ पे वर्ड क्लास 10th इसलिए बेटा यूज किया क्योंकि मैं 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, इसीलिए मैं 11, क्योंकि आप लोगों ने बेटा अभी 12th पढ़ा ही नहीं। अगर नीट के बच्चे होते तो फिर तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि दिस इज ओहम्स लॉ फ्रॉम द क्लास 10th, फ्रॉम द क्लास 12th। V इक्वल टू IR। अब निकालना हमें रेजिस्टेंस के डायमेंशन V डिवाइड बाई I। क्या बेटा मैंने V के डायमेंशन अभी निकाले, दैट इज इक्वल टू M L स्क्वायर T पावर -3 एक ही A पावर -1 M L स्क्वायर T पावर -3 बेटा, ध्यान से देखोगे इधर, T पावर -3 A इनवर्स डिवाइड बाई मेरा बेटा I आ जाएगा, दैट इज एम्पियर। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन बेटा क्या मिलेंगे, हो गया, A ऊपर जाएगा, A की पावर -2 बनेगा, M L स्क्वायर T पावर -3 A पावर -2 हो गया बेटा रेजिस्टेंस के भी डायमेंशंस। समझ में आया, करो कॉपी। और एक निकालेंगे यहीं पे बेटा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है बेटा, या उससे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बेटा, वो होता है बराबर E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q बेटा। अब F क्या डायमेंशन आ जाएगा, ML स्क्वायर, ML नहीं स्क्वायर नहीं, ML T की पावर -2, ML T की पावर -2 डिवाइड बाई चार्ज एम्पियर इनटू टाइम। तो क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशन ML, ये ऊपर जाएगा मेरा बेटा, तो क्या मिलेगा, T की पावर -3 A इनवर्स। डन, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी डायमेंशंस। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के भी निकालेंगे, यहां पे थोड़ा बहुत
अब वो भी इजी है, यही पे निकलेगा बेटा, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस बेटा मुझे निकालने हैं, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने हैं, ध्यान रखोगे इधर। फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कॉपी करो, यहाँ पे मैं बेटा दिखाऊंगा, यहाँ पे जगह कम है, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखेंगे आप लोगों को फिर समझ में आता है बड़ा लिखने से। हम पहले पानी पीते हैं, पानी। देखो बेटा क्या निकालना है, मैं इसके इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के डायमेंशन बेटा हमें निकालने हैं, ध्यान रखोगे पूरी कंसंट्रेशन बोर्ड पे। F इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालेंगे, इसको यहां पे ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई, मैं लिखूंगा सीधे एफ आर स्क्वायर बेटा, क्योंकि 1/4 पाई ये तो डायमेंशन लेस है, यहां से तो काम बनेगा नहीं, सिर्फ काम यहां से बनेगा, चार्ज एम्पियर इनटू टाइम हो गया पहला, फिर से चार्ज एम्पियर इनटू टाइम डिवाइड बाई फोर्स। बचपन से आप करते आ रहे हो, मतलब लेक्चर नंबर 5 से ही बेटा आप फोर्स के डायमेंशंस आपको याद होंगे, तो क्या है वही है बचपन, लेक्चर नंबर 5 से ml t की पावर -2 इंटू बेटा सावास सावास, बोलो इसके डायमेंशन, इट इज L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा बेटा शाबाश, एम्पियर स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई m L स्क्वायर इंटू L क्यूब इंटू t की पावर -2, तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन क्या मिलेगा बेटा, ये यहां पे जाएगा m इनवर्स एग्जैक्टली L की पावर -3, L की पावर -3, ये तो ऊपर जाएगा, ये t पावर ये t पावर 4 बनेगा और a स्क्वायर। These are the dimensions of electric permittivity। ये आप बेटा लिखो, कॉपी करो, ये कॉपी करो ये सब। चलें आगे बेटा, बस बेसिक डायमेंशंस हम इतने ही करेंगे, अब हम इससे आगे चलेंगे। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अब हम देखेंगे बेटा। ध्यान से देखो, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये अब बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। अब देखो ध्यान से, क्या है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेटा ध्यान से देखोगे,
यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ध्यान से देखोगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। पहले अब हम, और दूसरे इसमें बेटा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। थर्ड डेरिवेशन करते हैं हम बेटा यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। दीज आर द थ्री यूजेस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। अब यहां पर हम जो पहले एक्सप्लेन करेंगे दैट इज दिस कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इसको हम बेटा यहीं पे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे बेटा, उस फिजिकल क्वांटिटी का हम बेटा मेजरमेंट उठाएंगे। अब जब मेजरमेंट बेटा हम उठाएंगे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो क्या बेटा वहां पे यूनिट भी होगा प्रेजेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या लिख, यहां पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। कंसिडर, ध्यान से देखो बेटा, कंसिडर अ फिजिकल क्वांटिटी x। कोई फिजिकल क्वांटिटी x हम लेंगे। अब मेजरमेंट उठाना है बेटा, ठीक है। तो दो चीजें मिलेंगी उसमें, एक तो यूनिट भी उसमें बेटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा x इज इक्वल टू n इंटू यू। व्हाट इज दिस n? हर कोई जानता है x यहां पे क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये n जो है व्हाट इज दिस, सबको पता होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब u जो बेटा है यहाँ पे दैट इज यूनिट, या बेटा ध्यान रखोगे, ठीक है, इट इज यूनिट। अब मेजरमेंट उठाएंगे, देखो देखो बेटा, इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में हम बेटा लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी ली है हमने बेटा x, इसका मेजरमेंट उठाना है, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो बेटा आएगा m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, ये बेटा यूनिट है। n1 यहां पे बेटा m1 a, l1 b, t1 पावर c। फिजिकल क्वांटिटी बेटा मेजरमेंट उठाना है, हमने एक सिस्टम लिया है, उस सिस्टम में बेटा यूनिट भी होगा और डायमेंशन और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बेटा यहाँ पे n1 रखा, और जो यूनिट है, यूनिट मास का m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। इसको हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आ रहा है ना बेटा? मान लो कि पहले मैं एसआई सिस्टम में मेजर कर रहा था, ठीक है, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आया था, फिर मास हमने ऐसे m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, दिस इज यूनिट सिंपली। अब अनदर सिस्टम हम लेंगे बेटा, वहां पे भी यही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जब बेटा यूनिट हम पढ़ चुके हैं, जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा, जरूर होगा चेंज। यूनिट बड़ा करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, यूनिट छोटा करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, बिकॉज ये भी पढ़ा हमने, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या n is inversely proportional to u, numerical value is inversely proportional to unit। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत फिर से नहीं है, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे बेटा, n2 दूसरे सिस्टम में मास हम बेटा लेंगे, क्योंकि अगर सिस्टम चेंज करेंगे, ये बेटा ध्यान रखो, वहां पे तो मास भी हम चेंज कर, यहाँ पे मास हम केजीज में लेंगे बेटा, यहाँ पे हम मास थोड़ी केजीज में लेंगे। मान लो कि ये मैं सीजीएस सिस्टम ले रहा हूं, अब यहाँ पे मास चेंज हो गया, यहाँ पे मास ग्राम में आ जाएगा बेटा। मान लो कि यहाँ पे मैं लेंथ मीटर में ले रहा हूं, अगर ऐसा ही होगा, यहाँ पे अगर सीजीएस है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लेनी होगी, तो इसीलिए मैं बेटा यहाँ पे L2 लिख रहा हूं, यूनिट चेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे T1 था बेटा, यहाँ पे T2 लेंगे फिलहाल, वो अलग बात है, फिर ये और ये बेटा सेम होता है टाइम, क्योंकि सेकंड। ए
b t की पावर c and we will call it as equation second. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी है सिंपली x। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का बेटा हमने मेजरमेंट उठाया। अब जो ही हम बेटा मेजरमेंट उठाएंगे उसमें तो आपको दो चीजें मिलेंगी यहाँ पे, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट, दैट्स इट। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसका पहले ही सिस्टम में जो हमने पहला सिस्टम यूज किया, कुछ भी हम यूज कर सकते, चाहे एसआई करते, चाहे सीजीएस करेंगे, चाहे कोई और करेंगे, वहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने माना बेटा दैट इज n1, और जो वहां पे यूनिट्स है मतलब मास का यूनिट, लेंथ, टाइम वो है m1 l1 t1 पावर a पावर b पावर c, दैट्स इट। इसको मैंने बेटा इक्वेशन फर्स्ट बोला। अब वही फिजिकल क्वांटिटी है फिर से, लेकिन इसका मेजरमेंट हम बेटा उठा रहे हैं दूसरे सिस्टम में। मान लो कि अब सीजीएस सिस्टम में उठा रहे हैं, ठीक है। अब उस केस में बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो चेंज होगा, वो सेम नहीं रहेगा, n2, और यहां पे बेटा m2 पावर a मास, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर केजीज में एसआई में केजीज में मेजर करते तो यहां पे ग्राम में मेजर करेंगे, तो सिंपली m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c, ठीक है बेटा, ये यूनिट है। अब कैन आई राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ध्यान से देखो बेटा बहुत ही इजी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, और ये तो सेम है, तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखूंगा बेटा, कैन आई राइट n2, ध्यान से देखोगे, m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c, क्या मिलेगा, इक्वल टू n1 m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c। बेटा ध्यान से देखो, लिखो यहां तक कॉपी करो, कॉपी करो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखोगे। समझ में आया, करूंगा ओके। बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन एग्जाम में आते हैं ये सब, तो ध्यान से देखो। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे तो हमने लिखा ये, क्या मैं और एक स्टेप बेटा ऐसे लिख सकता हूं, n2 इक्वल टू n1 m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c, ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा बेटा, m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c, तो n2 का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, शाबाश, n2 will be equal to n1, can I write it m1 divided by m2 पावर a, क्योंकि दोनों का पावर सेम है बेटा, l1 divided by l2 पावर b, और t1 divided by t2 पावर c। ये है बेटा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम बेटा कन्वर्जन कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, ये हमने डायमेंशन से बेटा निकाली है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देखोगे ना हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब यहां पे जो a b और c है ना, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको बेटा कन्वर्जन करना है। मान लो कि आप बेटा वर्ग का कन्वर्जन कर रहे हो, तो यहां पे डायमेंशंस वर्ग के लिखोगे, मीन्स फॉर एन एग्जांपल ml स्क्वायर t पावर -2, ये किसके डायमेंशन है बेटा, वर्ग का। चाह मान लो कि अगर हमें बेटा वर्ग का कन्वर्जन करना होगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो क्या करेंगे बेटा, a की जगह m की पावर यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह 1 है, यहाँ पे l की पावर b है, यहाँ पे b की जगह स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और t की पावर यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे।
इस पे क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, फिलहाल आप याद रखोगे n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई एल m2 पावर a l1 बाई l2 पावर b t1 बाई t2 पावर c। यहां से हम बेटा कन्वर्जन किसी भी क्वांटिटी का कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कॉपी करो ये बेटा, और उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। सिंपल एक दो क्वेश्चन और चलेंगे आगे, सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो ध्यान से बेटा, कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग। ध्यान से देखो बेटा, कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग। 10 जूल को हम बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे? अर्ग में। N2 इज इक्वल टू, यही वाली फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूं ताकि बहुत इजी हो जाए आप लोगों के लिए। M1 M2 पावर A बेटा, L1 डिवाइड बाई L2 पावर B और T1 डिवाइड बाई T2 पावर C बेटा आएगा। ध्यान से देखो, N2 इज इक्वल टू, अब N1 जो बेटा है न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 10। अब कन्वर्जन जूल टू अर्ग हमें जाना है बेटा, तो यहां पे ऊपर SI आ जाएगा, नीचे CGS आ जाएगा। जूल किसका है बेटा? SI का। ध्यान से देखोगे, और अर्ग किसमें यूनिट है इसका? CGS का। मीन्स वी हैव टू गो फ्रॉम SI टू CGS। तो क्या मैं बेटा यहां पे kg लिख सकता हूं? क्योंकि SI में मास हम बेटा kg में मेजर करते हैं, यहां पे ग्राम। ध्यान से देखोगे, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? लेंथ मीटर, और यहां पे हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। और टाइम, टाइम बेटा SI में भी सेकंड और CGS में भी सेकंड, CGS में भी सेकंड आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पे कन्वर्ट हमें जूल मीन्स डायमेंशंस किसके यूज होंगे? जूल तो है, ये किसका यूनिट है बेटा? वर्क या एनर्जी, वहां तो डायमेंशन सेम आएंगे। तो क्या आ जाएगा? m l स्क्वायर t की पावर -2। तो m की जगह आप बेटा क्या लिखोगे? यहाँ पे m की जगह 1, तो a की जगह 1, L2 यहाँ पे b की जगह 2, यहाँ पे बेटा -2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, N2 इज इक्वल टू 10। तो बेटा kg डिवाइड बाई ग्राम, क्या मैं इसके बदले बेटा 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम लिखूंगा? ध्यान से देखो, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, क्योंकि kg की जगह 1000 ग्राम लिखा। अब मीटर की जगह बेटा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और सेकंड डिवाइड बाई सेकंड बेटा आ जाएगा -2। अब ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड सेकंड। तो क्या मिलेगा? N2 10। यहां पे क्या रहा बेटा? 10 की पावर 3। यहां पे बेटा क्या रहा? 10 पावर 2, लेकिन पावर फिर से 2 बनेगा 10 की पावर 4। ये 10 स्क्वायर और पावर 2, ये 1 ही बेटा बनेगा। तो N2 का वैल्यू क्या आया? दैट इज सिंपली 10 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3 7, वो आएगा 10 पावर 8। मीन्स बेटा हम कहेंगे सिंपली N2 हम कहेंगे सिंपली दैट हमें 10 जूल बेटा लिखना था। 10 जूल इक्वल टू 10 जूल इक्वल टू कितना है बेटा? N2 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 अर्ग। 10 जूल होता है बेटा 10 की पावर 8 अर्ग। अब आप लोगों के लिए बेटा क्वेश्चन 1, कन्वर्ट
कन्वर्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 न्यूटन, न्यूटन अब ले लो बेटा आप, न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट बेटा ये है 10 न्यूटन इंटू डाइन, ये बेटा आप ध्यान रखो। और एक चीज में बेटा यहां पे आप खुद से करोगे असाइनमेंट, आप लोगों के एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ये आप खुद करोगे बेटा। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एक तो आप कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन, इसी तरीके से आप बेटा करोगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक। अब बेटा इस टाइम रात बहुत हो चुकी है, अब हम आज यहीं पे कंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में बेटा मैं पूरा ही डायमेंशन खत्म करूंगा, और कल के ही लेक्चर में हम बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखेंगे, ठीक है। वो हम अब कल के लेक्चर में हम डायमेंशन पूरा कंप्लीट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो भी हम बेटा पूरा ही कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर देखेंगे बेटा लीस्ट काउंट के बारे में भी कुछ बात करेंगे कल के ही लेक्चर में। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं बेटा काइनेमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। अब यहां से तो बेटा इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब इसका लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 में बेटा हम इसका सारा ही कंप्लीट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई थिंक इट इज एनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक्स। पढ़ो, करो पढ़ाई। और भी मैं बेटा और भी क्लास कंटिन्यू करता, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सर्दी है इस टाइम, और बहुत रात हो चुकी है इस टाइम। तकरीबन बेटा 2 बज गए हैं इस टाइम तकरीबन।